हम सबका कहीं न कहीं बुद्धि योग फंसा हुआ है, जी। चाहे देह में, चाहे संबंधों में, चाहे कहीं अपने स्वभाव संस्कार के अंदर। जी। और वो बुद्धि फंसे होने के कारण परमात्मा की याद निरंतर नहीं रहती। जी। स्मृति लब्धा माना निरंतर एक के याद में रहना, उस परमात्मा की याद में रहना। जी। लेकिन जब तक हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ, देह संबंध पदार्थ सब, जब तक हमने इनको मेरा समझा है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, तो भगवान वही गीता में भी यही कह रहे हैं, जब तक अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ तब तक उसको स्मृति लब्धा का वरदान नहीं मिला। जी। माना वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुआ। परमात्मा की याद में रह करके विकारों को जीत ले, विकारों से युद्ध है, ये तो एक अलग प्रकार की युद्ध वहां दिखाई गई है। जी। लेकिन परमात्मा हम सबको हर विकार पर विजय प्राप्त कराना चाहते हैं। तो सबसे जो कठिन बात है संबंधों में आजकल, वो मोह है। जी। अटैचमेंट इतना एक दूसरे के साथ सोचते हैं कि अगर हमारा मोह नहीं होगा तो हम बच्चों की पालना कैसे करेंगे, बिल्कुल। मोह नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर सकते। मोह तो जरूर है, प्रवृत्ति वाले समझते हैं ऐसा। और परमात्मा कहते हैं बच्चे ये तो सब आज हैं कल नहीं है। उन्होंने तो सीधा ही गीता में कहा है, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। क्योंकि इनके साथ पार्ट बजाओ, पार्ट बजाते बजाते ये स्मृति रखो कि आज है कल तो सबको शरीर बदलना ही है। तो तुम्हारा मोह नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगी। तो जब तक हमने अटैचमेंट को नहीं समाप्त किया है तब तक परमात्मा की याद निरंतर नहीं रह सकती। उसकी याद में रहने के लिए सब देह और संबंधों को भूलना पड़ता है, और बुद्धि जाती उनकी तरफ है जहाँ अटैचमेंट है। अटैचमेंट होती है। और अटैचमेंट वास्तव में स्नेह और अटैचमेंट को लोगों ने एक समझ लिया है। जी। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा अपने प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को स्नेह स्वरूप बनाते हैं। हाँ जी। स्नेह से पालना करो। जैसे आज कोई नर्स है, डॉक्टर है, बहुत स्नेह से बच्चों की, बीमारों की पालना करते हैं। उनके पास कोई रोग है, कोई प्रकार की तकलीफ है, उसको दवाई देंगे, भोजन देंगे, संभालेंगे। लेकिन उनका मोह नहीं होता। कोई कारण से अगर मान लो शरीर छूट भी गया उसका, तो उनको रोना धोना नहीं आएगा। हाँ जी। क्योंकि वो सेवा किया, सेवा उनका फर्ज है। हाँ जी। फर्ज पूरा किया। परमात्मा अभी हम सबको कहते हैं कि ऐसे ही फर्ज की रीति से अपने कर्तव्य को पालन करो। लेकिन मोह रख करके उसके पीछे दुखी हो जाना, एक बहुत रमणीकता से एक मिसाल परमात्मा हम सबको बंदर का देते हैं। जी। जैसे बंदर के बच्चे होते हैं ना, बंदरिया साथ में रखती हैं। अगर कोई कारण से बच्चा मर जाता है तो उस मरे हुए को भी सदा साथ लेकर के घूमते हैं, छोड़ती नहीं है जब तक उसकी हड्डियां गिर न जाएं। इतना मोह होता है। तो परमात्मा कहता है कि ये मोह ठीक नहीं है, ये दुख देने वाला है। जी। कलयुग में अगर किसी से मोह रखा और अचानक को कुछ हो गया तो सदा दुखी होते रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए इनके साथ पार्ट बजाओ, संबंध निभाओ, स्नेह युक्त व्यवहार करो, स्नेह से पालना करो, स्नेह से पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, योग्य बनाओ, लेकिन मोह नहीं रखो। मोह सदा दुख देता, मोह एक विकार है। तो इसलिए परमात्मा हम सबको नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तब परमात्मा की याद रहेगी। क्योंकि हम सब ने अपना अपना समझ लिया है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दुकान, ये जो मेरापन है यही दुख का कारण है। परमात्मा हम सबको कहते हैं इस मेरेपन को अर्पण करो। जो तुमको पार्टधारी मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, साथी संबंधी, ये सब परमात्मा के देन है। अगर ये स्मृति से चलेंगे ना, उसने दिया है, हमको संभालना है, तो ट्रस्टीपन की भावना रहेगी। अपने आप को निमित्त समझ करके व्यवहार में आएंगे, कर्म करेंगे, लेकिन उनके कोई भी कार्य से दुखी नहीं होंगे। बिल्कुल। आज जो दुख हो रहा है वो समझते हैं मैंने इसको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इसको इतना योग्य बनाया, अब ये जब बड़ा हो गया तो मेरा कहना नहीं मानता। मेरापन उसको दुखी कर रहा है व्यक्ति को। और मेरेपन के कारण ही आज इतनी परेशानियां खड़ी हो गई। मान लो आज कोई चीज में बहुत हमारा मोह है। जी। ममता है। मोह और ममता दो शब्द आते। हाँ जी। मोह ऐसे संबंधों में होता और ममता इन वस्तुओं में, पदार्थों में, जो भी साधन उनमें होती। कहते हैं एक सेठ जी ने बहुत मेहनत करके अपने लिए कुछ नहीं किया। हाँ जी। लेकिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के बच्चे आएंगे उनके लिए, पुत्रों के लिए मैं एक बहुत बड़ी कोठी बना दूं।
हाँ जी। बहुत पैसा इकट्ठा करते 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 जो कमाई थी सब उसमें लगाते गए। बन करके बिल्डिंग खड़ी हो गई बहुत जी। अच्छी, और रोज उसको देख के खुश होते रहे, खुश होते रहे, खुश होते थे। अचानक कोई शॉर्ट सर्किट हुआ बिजली का, उसमें आग लग गई। तो बच्चे छोटे छोटे जानते थे बाबूजी ने बड़ी मेहनत से बिल्डिंग बनाई है, हाँ जी। इनका इसमें बहुत मोह हो गया है। तो उन्होंने दौड़ दौड़ के आए, बाबूजी आपकी बिल्डिंग को आग लग गई। अब बाबूजी ने सुनते ही उनको चक्कर आ गया, बेहोश होने लगे एकदम। मैंने सारी जिंदगी जो मेहनत करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, मेरी आंखों के सामने जल, अब मुझे नहीं जीना, तड़फने लगे। उनका बच्चा बड़ा समझदार था। बच्चा आया सामने, कहता बाबूजी क्या हुआ? अब मुझे नहीं जीना, मैंने सारी जिंदगी कैसे कैसे पैसा कमाया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के खड़ी की, मैंने क्या लक्ष्य रखा था, क्या मेरे सामने हो रहा है। दुखी हो रहा, बहुत परेशान, बीपी बढ़ गया। बच्चा कहता बाबूजी आपको मैंने बताना भूल गया, ये बिल्डिंग तो मैंने बेच दी है, ये तो अपनी है ही नहीं। चेक का एक टुकड़ा दिखा दिया सामने कि बाबूजी ये तो पैसा हमारे हाथ में आ चुका है, सौदा हो गया है, ये अपनी नहीं है। बस वो मेरापन ज्यों संकल्प से खत्म हुआ तो सारा नॉर्मल हो गया जीवन। खुश हो गया जी। कि अपना है ही नहीं, जल रहा है वैसा ही, लेकिन जहाँ अपनापन था, मेरापन था, वहाँ दुख था। और जब उसने समझा ये मेरा नहीं है, तो सुखी हो गया।